इस वीडियो में आप सीखेंगे कि 1/4 और 1/2 के मध्य 3 परमेय संख्याएं कैसे ज्ञात करें। देखो, किन्हीं भी दो संख्याओं के मध्य परमेय संख्याएं ज्ञात करने के दो इंपॉर्टेंट मेथड हैं। ये जो दो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, आप इनमें से कोई भी एग्जाम में करोगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे और आपको दोनों मेथड आने चाहिए। ये अलग बात है कि आपका जो मन करे आप वो वाला अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आने आपको दोनों चाहिए। तो सबसे पहले मैं पहला मेथड यहाँ पे लिखता हूँ और उससे 3 परमेय संख्या यहाँ पे निकालता हूँ। तो पहला जो मेथड है उसके हिसाब से जो इन दोनों संख्याओं के मध्य पहली परमेय संख्या क्या होगी, तो जो हमारी फर्स्ट परमेय संख्या है ये होगी, हम यहाँ पर इन दोनों संख्याओं को प्लस करेंगे और 2 से भाग दे देंगे। तो हमने इन दोनों को किया प्लस और 2 से भाग दे दिया, लेकिन इसको लिखने का इससे भी अच्छा तरीका क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप लिखो हाफ और इनको प्लस कर दो। समझ गए आप? तो हमने वही किया है, इनको प्लस करके 2 से भाग दे दिया है। अब ये ब्रैकेट के अंदर है, पहले इसको प्लस करते हैं तो इसका एलसीएम 4 आ गया, 1 प्लस और 2 दूने 4, ये 2 ऊपर आ गया। आई होप आपको ये आता होगा कैसे करना है। ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो जाएगा 3/8। पहली परमेय संख्या में प्राप्त हो चुकी है। अब जो दूसरी परमेय संख्या है वो ज्ञात करते हैं। तो अब क्या करना है, देखो फिर से यहाँ पे हाफ लिखना है। अब और फिर से यहाँ से देखो, इन दोनों में से कोई एक संख्या, चाहे आप इसे लो या आप इसे लो, दोनों सही आपका आंसर आएगा। अलग अलग आंसर आएंगे लेकिन दोनों सही होंगे। मैंने 1/4 ले लिया, एक तो ये लेना है और दूसरा जो अभी अभी संख्या हमने निकाली है 3/8 ये लेनी है। फिर वही प्रोसेस, एलसीएम लेंगे, ये 8 आएगा, ये 4 दूने 8, 2 कम 2 और ये 3 और ये हो गया है ऊपर, ये 5 हो गया बटे 8 और ये हो जाएगा 5/16। और तीसरी परमेय संख्या क्या होगी, फिर से 1/2 करेंगे। फिर से इन दोनों में से कोई भी नंबर लो, मैं ये वाला ले रहा हूँ और जो अभी अभी संख्या निकाली है उसे लिखो। 1/2 और यहाँ पर फिर से इनको प्लस करेंगे तो ये हुआ 16, 4 चौको 16, 4 एकम 4, 5, ये हो जाएगा 1/2 गुणा 9/16 और ये हो जाएगा 9/32 और ये हमारा आंसर आ चुका है। तो इनके मध्य 3 परमेय संख्या है, एक ये है 3/8, दूसरी परमेय संख्या 5/16 और तीसरी परमेय संख्या 9/32। ठीक है, अब मैं इसको करने का दूसरा मेथड आपको बताता हूँ। हमने क्या करना है कि 1/4 और 1/2 के मध्य क्या ज्ञात करना है, 3 परमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। ठीक है, अब देखो पहला स्टेप समझिए, इनके जो हर हैं वो हमें बराबर करने हैं। तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, ये दोनों हमें एक जैसे करने हैं। कैसे करेंगे, तो आप समझ रहे होंगे कि अगर हम यहाँ ऊपर नीचे 2 से गुणा करें तो ये हो जाएगा, नीचे दोनों के 4 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, हरों को समान किया। हरों को समान करने पर तो ये हो गया 1/4 और दूसरा है 2/4 और इनके बीच में हमें निकालनी है 3 परमेय संख्याएं। ठीक है, अब देखो हमें इसके और इसके बीच में 3 परमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, लेकिन आप समझिए यहाँ पर यह है 1 और यह है 2। अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 और 2 के बीच में 3 संख्याओं को भरो तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगी। और क्यों प्रॉब्लम होगी, क्योंकि यहाँ पर गैप नहीं है। तो हम क्या करेंगे, गैप को बढ़ाएंगे। अब गैप को कैसे बढ़ाएंगे, तो सोचो अगर इन दोनों नंबर में मैं 4 से गुणा कर देता हूँ तो ये 4 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। अब गैप बढ़ गया ना, अब इनके बीच में हम आराम से 3 नंबर भर सकते हैं, 5, 6 और 7। ये हमारा आगे हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी। तो अब मैंने 4 से क्यों गुणा किया, क्योंकि हमें कितनी परमेय संख्या ज्ञात करनी है, 3 परमेय संख्याएं। तो हम क्या करते हैं, जितनी परमेय संख्याएं ज्ञात करनी है उसमें 1 प्लस कर दो और जो आएगा उसके ऊपर नीचे गुणा करो। ध्यान रखना, कोई ज़रूरी नहीं कि केवल 1 प्लस करो,
आपका मन है तो इसमें आप 2 प्लस कर दो, 5 से ऊपर नीचे गुणा करो। ऊपर नीचे गुणा करने का मतलब यहाँ ऊपर नीचे गुणा, ये ऊपर नीचे गुणा करना है हमें 4 से, ठीक है। लेकिन आप चाहो तो 4 की जगह पे आप 10 से गुणा करो, आप 20 से गुणा करो, आप 1000 से गुणा करो, लेकिन कम से कम आपको 4 से गुणा करना है। यहाँ पर हम लिखेंगे अंश और हर में 4 से गुणा करने पर। तो क्या होगा, 1/4 में ऊपर नीचे 4 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 4/16, और 2/4 में ऊपर नीचे 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8/16। तो इसका मतलब ये है कि अब हमें निकालने हैं 4/16 और 8/16 के मध्य कितनी 3 परमेय संख्याएं, जो कि बड़ा आसान है। 5/16 है ना, 4 और 8 के बीच में देखो 5/16 आता है, 6/16, 7/16, ओके। और ये हमारा आंसर हो गया है। अब आप ये सोच रहे होंगे सर ये आंसर तो कुछ और है, पीछे तो आपने कुछ और आंसर निकाला, ये तो इनमें से कोई ना कोई तो गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ओके। इसके अनंत आंसर हो सकते हैं। हो सकता है बुक के पीछे कुछ और आंसर हो सकता है आपके टीचर ने कुछ और आंसर निकाला हो सकता है आपके क्लास का सबसे ब्रिलियंट जो स्टूडेंट है, आप कहोगे कि सर वो तो बड़ा ब्रिलियंट है, उसने तो कुछ और आंसर निकाला, और उसका आंसर तो गलत होता ही नहीं है कभी। वो भी सही है, टीचर भी सही है, बुक के पीछे भी सही है। आई मीन अगर उन्होंने सही किया है तो इसके अलग अलग आंसर हो सकते हैं, ये कहने का मेरा मतलब है। यानी आप खुद सोचो, यहाँ पर हमारे पास है 1/4 और 2/4। आप सोचो अगर इसमें ऊपर नीचे में 10 से गुणा करता हूँ तो ये 10 और 10/40 हो गया, ये 20/40 हो गया। तो 10/40 और 20/40 के बीच में कितनी संख्याएं आप भर सकते हैं? 11/40 है, 12/40 है, 13/40, 14/40, 15/40। केवल 3 निकालनी है तो बस ये 3 इतनी काफ़ी है, और ये भी सही है, ये भी सही आंसर है, ठीक है। बस हमने 4 से गुणा इसीलिए किया क्योंकि सबसे छोटी से छोटी 4 है जिससे हम ऊपर नीचे गुणा करेंगे। इसके अलावा इससे बड़ी आप किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने क्लासमेट्स के साथ में, फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।